विचार ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पूरी तरह से पिक्चराइज करती है, तुम्हें तैयार करती है और तुम्हारा जीवन तय करती है। माइंड की प्रक्रिया है और जो हमारा जीवन है वो सिर्फ 10% हमारे भौतिक शरीर पर डिपेंड होता है और बाकी 90% हमारा जीवन हमारे माइंड से चलता है। जो कुछ भी आप अपने माइंड में विचार करते हैं वही एक समय बाद आपके कर्म बन जाते हैं। विचार की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। विचार पूरे मन का स्ट्रक्चर है। जो कुछ भी आपके मन में विचार चल रहे हैं वो ही एक समय के बाद में आपके कर्म बन जाते हैं और आपका भविष्य बनते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो ओकेज़न है वो कोई न्यूज़ को लेकर नहीं है। आज मेरे मन में कुछ ऐसा आया है जो मैं अपने दिल की बात तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से जेवर प्रेस के माध्यम से या अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्षेत्र की अपडेट दे सकूँ। लेकिन आज मेरे मन में एक बात आई है कि हम लोगों का एक जीवन होता है और उस जीवन में हम एक्सपीरियंस करते हैं कुछ ना कुछ, और हर किसी के जीवन में नए एक्सपीरियंस होते हैं, नई गतिविधि होती हैं और वो सब कुछ मेरे ख्याल से हमें शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, हमारे बच्चों के साथ, ताकि वो हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इस मुद्दे को लेकर माइंड के बारे में बात करूँगा। जी हाँ, मन के बारे में। तो शुरुआत करूँगा मैं एक ऐसी घटना से जो मेरे साथ घटी थी आज से लगभग 10 से 12 साल पहले, और उसका जो एक थीम था वो ऐसे था कि हमारा जो माइंड है वो मेनली विचारों पर बेस्ड है। अगर हम माइंड की बात करें तो इसका मतलब है विचारों का समूह, बहुत सारे विचार। तो एक विचार जो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, उनका क्या रोल होता है, या विचारों का कोई रोल होता भी है या नहीं होता है, या सिर्फ विचार एक साधारण क्रिया है जो हमारे दिमाग में चलती है या हमारे जीवन में चलती है, या उसका हमारे जीवन पर कोई फ़र्क पड़ता भी है जो हम माइंड के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 12-13 साल पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मार्केट में एक दुकान पर बैठा था, जहां मेरे एक वरिष्ठ दोस्त जो मित्र थे, जिनकी उम्र मुझसे लगभग डबल थी, उनके सामने मैंने ये बात रखी कि आप अगर किसी के बारे में कोई गलत विचार रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी गलत होता है। मतलब अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ तो मेरे बारे में, मतलब मेरे साथ कुछ गलत होगा। मतलब मेरा कहने का ये था कि मुझे किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखना चाहिए था। तो वो मेरे काफ़ी वरिष्ठ मित्र थे, मैं उनकी बात मानता था, फॉलो करता था उनको। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि नहीं, आप किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं। कलयुग में इसकी परमिशन दी गई है। आपको किसी के साथ गलत कर्म नहीं करना है, लेकिन आप किसी के बारे में गलत विचार कर सकते हैं। अब यहाँ दो बातें सामने आई। आप किसी के साथ कोई घटना कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में गलत सोचेंगे नहीं, ये उनका मानना था। मतलब विचार की परमिशन है लेकिन कर्म की परमिशन नहीं है। तो दोस्तों, मैंने उस चीज़ को मान लिया। उनका जो कहना था कि अगर हम किसी के बारे में कोई गलत बात सोचते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये उनका जो सोचना था, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। लेकिन जो मेरी राय है, जो मेरा समय है, आज से लगभग 15 साल पहले मेरे साथ ये घटना घटी थी। मैंने इसे मान लिया था। मैंने किसी के बारे में कुछ भी विचार करने को कभी गलत नहीं माना। मैं उसके बारे में गलत विचार कर सकता था, तो ऐसी मेरी धारणा बन गई थी। जिसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में रहे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, आती रहीं जाती रहीं।
लेकिन अभी कुछ समय पहले से माइंड को लेकर मैंने कुछ सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने विचारों को देखें तो हकीकत यह है कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। जो कुछ भी आप अपने माइंड में विचार करते हैं वो ही एक समय बाद आपके कर्म बन जाते हैं। विचार की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। विचार पूरे मन का स्ट्रक्चर है। जो कुछ भी आपके मन में विचार चल रहे हैं वो ही एक समय के बाद में आपके कर्म बन जाते हैं और आपका भविष्य बनते हैं। तो जो मन है वो हमारे विचारों का संग्रह है और विचारों का किस तरह से हमारे जीवन पर क्या कोई फ़र्क पड़ता है उस चीज़ को लेकर मैं आपसे आज बात करूँगा। एक समय के बाद में मुझे कुछ किताबें मिली, ऐसी किताबें जो कुछ आध्यात्मिक थी, कुछ मोटिवेशनल बुक्स थी, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ थी। उन्हें जानने के बाद मैंने जाना कि विचार ही जीवन है, विचार ही वस्तु है। ये भी एक हेडिंग है जो मैं काफ़ी समय से पढ़ता चला आ रहा था कि विचार ही वस्तु है। अर्थात जिस चीज़ का विचार आपके माइंड में है वो चीज़ ही वस्तु बनकर आपके लिए पैदा हो जाती है। अब ये बड़ी सिंपल तरीके से मैंने 1 मिनट में एक बात कह दी कि जो विचार आपके माइंड में आता है पर्टिकुलर समय में या कुछ समय बाद वही चीज़ तुम्हारे सामने एक वस्तु बनकर या एक परिस्थिति बनकर या जिसके बारे में भी आपने सोचा है वो चीज़ आपके भविष्य में पैदा हो जाती है। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि एक विचार एक वस्तु किस तरह से बन जाता है। तो धीरे धीरे एक के बाद एक कड़ी जोड़ती हैं कि विचार किस तरह से हमारा भविष्य बनता है, विचार जो वस्तुएं हैं वो किस तरह से हमारे जीवन में आती हैं। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, माइंड की प्रक्रिया है। और जो हमारा जीवन है वो सिर्फ 10% हमारे भौतिक शरीर पर डिपेंड होता है और बाकी 90% हमारा जीवन हमारे माइंड से चलता है। जी हाँ, जो कुछ भी गतिविधि हमारे जीवन में होती हैं, हमारे शरीर के इंटरनल भागों में होती हैं या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि उन्हें हम चला रहे हैं या कोई ऐसी शक्ति चला रही है, लेकिन जब हम इस चीज़ की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली इन चीज़ों को माइंड ही डाइवर्ट कर रहा है, माइंड ही चला रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जैसे मुझे पता चलता गया तो मैं आज इस थॉट पे पहुंचा कि कुछ वीडियोज़ इस टॉपिक पे भी बनाई जाएं ताकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे साथी, स्टूडेंट्स, बच्चे ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जिन्हें ज़रूरत है इन चीज़ को जानने की कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन वो काम चाहने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते। बहुत सारी रुकावटें उनके सामने आ जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि हमने अपना 100% दिया है इस काम को करने में, अपने शरीर से हमने अपने इस काम को करने में अपना 100% दिया, उसके बावजूद भी हमारा ये काम सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अब इस स्थिति में लोग तरह तरह के अपने ऑप्शन लगाते हैं, अपने तरह तरह के अपने सुविधाओं के अनुसार काम करते हैं, सहारा लेते हैं लोगों का। लेकिन यदि ये जो माइंड का गेम है, जो 99% बेस्ड ऑन माइंड है, जिन्हें एक ऐसी शक्ति चला रही है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे विचार। विचार ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पूरी तरह से पिक्चराइज करती है, तुम्हें तैयार करती है और तुम्हारा जीवन तय करती है। तो यदि आप स्टेप बाय स्टेप माइंड की गतिविधि को, विचारों की गतिविधि को किस तरह से निर्माण करती है हमारे जीवन का ये स्थिति, अगर आप इस चीज़ को जान लें और इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो मेरा मानना है कि आप बहुत जल्दी, बहुत कम समय में अपने जीवन को
बदल सकते हैं। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो बना सकते हैं। जी हाँ, ये एक मैं बड़ी बात कह रहा हूँ आपके सामने, शायद आपको मजाक लगे, कि अगर आप चाहें तो अपने जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं वो बना सकते हैं जैसा आप चाहें। तो आज मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद में मैं माइंड को लेकर, विचारों को लेकर और इसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियो ऐसी ज़रूर डालता रहूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, तब तक अगली वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।